आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह इंसान को खोखला बना देता है। यह बात किसी से छुपी नहीं है, फिर भी लोग आलस में पड़े रहते हैं। आलसी व्यक्ति का हर तरह से विकास रुक जाता है और वह उन्नतशील नहीं बन पाता। सासंगत जी, सदियों से हमारे ज्ञानी ध्यानी महापुरुष इसी विषय पर ज्ञान देते आए हैं कि आलसी मनुष्य की प्रगति रुक जाती है, आलस्य मनुष्य को खा जाता है। पर सवाल यह आता है कि हमारे अंदर आलस्य आता कहां से है और हम किस तरह से इस आलस के चंगुल में फंसते चले जाते हैं। इसका उत्तर जानने के लिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुनें। यह वीडियो अत्यंत लाभकारी है। एक जंगल में एक ऊंट रहता था और भगवान की दया कृपा अनुकंपा से उसे अपने पिछले कई जन्मों का स्मरण था। उसे यह भी याद था कि उसने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से इस जन्म में उसे ऊंट की श्रेणी में जन्म लेना पड़ा। सासंगत जी, इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कर्मों का बड़ा महत्व है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, इसलिए फल को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए। पिछले जन्मों की बातों को याद करके वह हर रोज जंगल में कठोर तपस्या करता। वैसे तो देखा जाए पशु योनि भोग योनि है। पशु जो भी करता है अच्छा या बुरा उसे पाप नहीं लगता। यह शरीर उसे भोगने के लिए ही प्राप्त हुआ है, परंतु पिछले जन्म की स्मृति के कारण वह ऊंट पशु होकर भी जंगल में प्रातः उठकर तपस्या के लिए जाता और शाम को अपने यथा स्थान वापस आ जाता। यह क्रम महीनों चलता रहा। एक दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उसकी इस तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए उसके पास आते हैं। यह देखकर ऊंट खुशी के मारे फूला नहीं समाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। ऊंट ने कहा, ब्रह्मा जी, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरी इस गर्दन को 100 योजन लंबी बना दें, जिससे मैं एक ही स्थान पर बैठे बैठे दूर तक की घास को खा सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब क्या था, वरदान देकर ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में ऊंट की गर्दन 100 योजन तक लंबी हो जाती है। गर्दन के लंबे हो जाने के कारण अब ऊंट कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए वह एक ही जगह पर बैठ जाता है और वहीं से जंगल की घास को चरने लगता है। इसके स्वभाव ने इसे इतना ज्यादा आलसी बना दिया कि इसका शरीर अब धीरे धीरे बेकार होने लगा। और सच्चाई भी यही है कि जैसे जैसे हमारे पास सुख साधन बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे हमारी शारीरिक क्षमता, शारीरिक मेहनत कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में आलस पनप जाता है और फिर हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है और शरीर की शक्ति भी घटने लगती है। आलस्य के कारण शरीर आराम पसंद हो जाता है, फिर वही आलस उसकी प्रवृत्ति बन जाती है और बात बात पर यही कहते रहता है कि कल कर लेंगे, कौन सी जल्दी पड़ी है, काम तो हो ही जाएगा। इसी टाल मटोल में अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि मित्रों, अवसर के भी पंख होते हैं। यदि आपने उसे सही समय पर नहीं पकड़ा तो वह आपके हाथ से निकलकर किसी आशावादी व्यक्ति के हाथ में चला जाता है और इसके इसी स्वभाव के चलते आपको मिलने वाला लाभ किसी मौका परस्त वाले व्यक्ति को मिल जाता है। इसलिए आपकी प्रगति रुक जाती है और जो इंसान अपने कार्य के प्रति तत्पर है, सजग है, उसकी प्रगति स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे वह ऊंट और भी ज्यादा आलसी होता चला गया। इसीलिए कहते हैं सासंगत जी, सुख साधन चाहे कितने भी कमा लो पर शारीरिक परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि वातावरण के हिसाब से शरीर भी अपनी आदतें बदल लेता है। इसी संदर्भ में मुझे एक प्रसंग और याद आ रहा है। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ हाथी पर बैठा जा रहा था। उसने देखा कि पास के एक खेत में एक किसान जूते हुए खेत के डेलों के ऊपर गहरी निद्रा में सो रहा है। किसान को देखकर राजा ने मंत्री से पूछा कि ये बताओ मंत्री, इस किसान को इन डेलों के ऊपर भला कैसा सुख मिलता होगा, भला कैसी नींद आती होगी। तब मंत्री ने कहा कि हे महाराज, इस किसान को इन डेलों पर सोकर उतना ही सुख मिलता है जितना कि आपको मखमल के गद्दों पर। इन डेलों पर सो सोकर इसकी प्रवृत्ति ऐसी ही हो गई है कि ये जहां भी सो जाता है जमीन पर, इसे वहीं नींद आ जाती है और वही आनंद की प्राप्ति होती है जिस आनंद की प्राप्ति आप अपने राज महलों में करते हैं। राजा मंत्री की बात से संतुष्ट नहीं हुआ। तब मंत्री ने कहा, हे महाराज, यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप इस किसान को 1 महीने के लिए अपने राजमहल में सुख देकर देखें। सत्य क्या है आप स्वयं ही जान जाएंगे। तब मंत्री की बात सुनकर राजा ने किसान से कहा कि हे किसान, 1 माह के लिए तुम हमारे राजमहल में अतिथि बनकर रहोगे।
जो सुख सुविधाएं मुझे मिलती हैं वही सुख सुविधाएं तुम्हें भी दी जाएंगी। यह सुनकर किसान बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा के राजमहल में 1 महीने के लिए अतिथि बनकर रहने लगा। शुरुआत के 2-3 दिनों में तो इस किसान को मखमल के गद्दों पर नींद नहीं आई। इसे स्वादिष्ट भोजन पसंद नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इस किसान की आदतें बदलती गई। फिर इसे राजमहल के मखमल के गद्दों पर नींद आने लगी। वही स्वादिष्ट भोजन इसे भाने लगा, वही दास दासियों की सेवा इसे अच्छी लगने लगी। अब किसान भी आराम परस्त हो चुका था। किसान को उस राजसी सुख साधनों के बीच रहते रहते पता ही नहीं चला कि कब उसका 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद राजा ने उस किसान से कहा कि जाओ, अब तुम अपने घर जाओ और अपने खेत पर काम करो जा करके। इसके बाद राजा ने उस किसान पर नजर रखी और फिर देखा कि किसान उन डेलों पर सोने के लिए लेटा है, लेकिन उन डेलों पर उसे नींद नहीं आ रही है। तब राजा ने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, तुम सच कह रहे थे कि इंसान की आदतें बदलते देर नहीं लगती हैं। यह तो पूरी तरह से बदल चुका है। मैंने देखा कि सारी रात वो इधर उधर करवटे बदलता रहा, पर इसे खेत के डेलों पर नींद नहीं आई। इसे जमीन पर भी नींद नहीं आई। जिस डेलों को ये मखमल का गद्दा समझता था, आज यही डेले इसके शरीर पर चुभ रहे थे। ये बार बार करवटे बदल रहा था। राजा अब समझ चुका था कि मंत्री ने जो बात कही थी वो एकदम ठीक थी। राजसी सुख भोगते भोगते किसान की प्रवृत्ति सुख भोगने वाली बन गई थी। सत्संगत जी, इस शरीर की जैसी आदत बनाओगे ये शरीर वैसा ही ढल जाएगा। इसलिए जितना चाहो इस शरीर से उतना धन कमाओ। ऐसे आराम के साधनों को अपने आसपास जोड़ो, पर शरीर को परिश्रम से जोड़े रहना अति आवश्यक है। अब आ जाइए 100 योजन लंबी गर्दन वाले ऊंट के पास। एक दिन अपनी लंबी गर्दन से यह ऊंट जंगल में घास चर रहा था। तभी बहुत जोरों की आंधी आई। यह आंधी बहुत तेज थी। कुछ देर बाद बरसात भी होने लगी। आंधी के कारण पेड़ पौधे लताएं टूट टूट कर गिरने लगे। इस आंधी तूफान के बीच आसमान से ओले भी गिरने लगे। यह देखकर ऊंट ने अपने सिर को बचाने के लिए अपनी गर्दन को एक पहाड़ की गुफा में छुपा दिया। आंधी और बारिश की वजह से पेड़ और लताएं इस ऊंट की गर्दन पर टूट टूट कर गिरने लगे। इसी आंधी, बारिश और ओलों से बचने के लिए एक गीदड़ और गीदड़ी एक गुफा में शरण लेने के लिए आए। यह गुफा कोई दूसरी गुफा नहीं थी। यह गुफा वही गुफा थी जिस गुफा के अंदर ऊंट ने अपनी गर्दन को छुपा रखा था। गीदड़ के जोड़े ने देखा कि यह तो ऊंट की गर्दन है। इसको देखकर वो बहुत खुश हुए कि यह गर्दन तो बहुत ही लंबी है, ऊंट भाग भी नहीं पाएगा। इसकी गर्दन तो पेड़ों और लताओं से दब चुकी है। भूख के कारण जैसे ही इन्होंने ऊंट की गर्दन देखी तो इनकी भूख और दुगनी हो गई। अब गीदड़ और गीदड़ी ने दोनों ने मिलकर ऊंट की गर्दन को खाना शुरू कर दिया। जैसे ही ऊंट की गर्दन पर चोटें लगने का एहसास होता है, वह झटपटाते हुए अपनी गर्दन को इधर उधर करता है, लेकिन गुफा के अंदर वो गर्दन फंस जाती है। इधर पेड़ और लताओं से गर्दन इतनी दब चुकी थी कि वो गर्दन को खींचने का बहुत ज्यादा प्रयास करता है, लेकिन अपनी गर्दन को खींच नहीं पाता है। गीदड़ और गीदड़ी ऊंट की गर्दन पर बार बार अपनी चोंच से प्रहार करते हुए ऊंट की गर्दन को बीच से काट देते हैं और उसके मांस को बड़े ही प्रेम से खाने लगते हैं। इधर बेचारा ऊंट अपनी मूर्खता के कारण बेमौत मारा जाता है। सासंगत जी, पशुओं का कार्य है भोग करना, मनुष्य का कार्य है कर्म करना, राजा का कार्य है राजधर्म का पालन करना। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक को भी कर्म करने पड़ते हैं। ये भी अपने कर्मों से अछूते नहीं रहते हैं। कर्महीन जीवन व्यक्ति को व्यर्थ, बेबस, बेकार और लाचार बना देता है। इसीलिए हमें इतना आलसी नहीं बनना चाहिए कि विपत्ति आने पर अपना बचाव भी न कर सके। मनुष्य जब साधनों के सुख को लूटने में मस्त हो जाता है तो परिश्रम करना धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और इस परिश्रम का अनुभव भी समाप्त हो जाता है। फिर वह कर्महीन बनता चला जाता है और विपत्ति आने पर सिर्फ देखने के अतिरिक्त उसके पास इस ऊंट की तरह कोई दूसरा उपाय नहीं बचता है। सत्संगत जी, आपको आज का ये ज्ञानवर्धक प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपना ध्यान रखें।